वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लिटमस होता है वो कैसे एज अ इंडिकेटर का काम करता है। तो अभी हम अगला टॉपिक करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बात है कि अगर हमारे पास जो लिटमस पेपर है अवेलेबल ना हो, तो हम क्या कुछ हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस हैं ऐसे जिसको हम एसिड बेस्ड इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। अभी हम सारे के सारे जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एसिड बेस्ड इंडिकेटर का काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है हमारे पास रेड रोसेस। तो देखिए कैसे हम इसके साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये रेड रोसेस होते हैं इसकी पेटल्स को कलेक्ट कर लेना है। जितनी भी हमारे पास ये रेड रोसेस हैं आपने क्या करना है, इनकी पेटल्स ले लेनी है। ठीक है, इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है वाटर के साथ। ओके, अब आपने रेड टोटल्स आपने जो इसकी रेड पेटल्स हैं उसको कलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद आपको इनको क्रश करना है अच्छे से। ठीक है, आपको मोटर या पेस्टल की हेल्प से इनको अच्छे से क्रश कर लेना है। और क्रश करने के बाद आपने इनको एक ग्लास जार में डाल देना है। ठीक, फिर आपने क्या करना है, आपने हॉट वाटर लेना है। अच्छे से वो गर्म होना चाहिए वाटर जो आपने लेना है, और उस जार में आपने उसको वाटर को डाल देना है ताकि जो आपकी पेटल्स हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं। फिर इसके बाद ठीक है, जो आप ये देखिए, ये हमारे पास पेटल्स हैं जिनको हमने अच्छे से क्रश कर रखा है और इसमें हमने हॉट वाटर डाला हुआ है। ठीक है, ताकि आपकी पेटल्स हैं वो अच्छे से डूब जाएं। और इसके बाद इसको अच्छे से आपने ढक के रखना है। ठीक है, कितनी देर तक आप रखोगे, 5 या 10 मिनट तक आपने इसको इस तरह से ही रखना है ताकि जो आपका वाटर है वो कलर्ड हो जाए। ये देखिए, वाटर है वो आपका कलर्ड हो गया है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना है। या आप घर पे कोई भी एक कॉटन का क्लॉथ होता है आपके पास, है ना, तो उसमें इसको आपने क्या कर लेना है, अच्छे से फिल्टर कर लेना है। और जो लिक्विड होगा उसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। तो यही हमारा एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास ये आपका लिक्विड आपने प्रिपेयर किया था, रेड रोज एक्सट्रैक्ट है जो आपके पास, अभी आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को मार्क कर लेना है टेस्ट ट्यूब ए, और एक टेस्ट ट्यूब को हमने मार्क कर लेना है बी। तो हाफ हाफ आपने इन दोनों में रख लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम, ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब बी, उन दोनों में हम ये वाला जो लिक्विड है हमारे पास इसको हाफ हाफ रख लेंगे। तो ये अब हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, आप आपने सबसे पहले क्या लेना है, लेमन जूस ले लेना है जो ईजिली आपका घर पे अवेलेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपने ले लेना है सोप सॉल्यूशन, तो वो भी आप घर पे ईजिली तैयार कर सकते हो। तो एक जो आपके पास ए टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने क्या कर लेना है, ए वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लेना है, जो आपने लेमन जूस प्रिपेयर किया है उसकी कुछ 20 to 30 ड्रॉप्स इसमें डाल देंगी। ठीक है, और जो आपके पास दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब थी इसमें आपने क्या डाल देना है, सोप सॉल्यूशन। डन। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लेमन जूस डाला है उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है।
इसका कलर क्या हो चुका है, बिल्कुल रेड हो चुका है। ठीक है, और हमें पता है कि जो लेमन जूस होता है वो हमारा एक एसिड की तरह काम करता है। तो इसका मतलब जब हम वाटर एक्सट्रैक्ट, आपका जो रोज एक्सट्रैक्ट है उसमें अगर आप कोई भी एसिड डालोगे तो वो आपको रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपने सोप सॉल्यूशन डाला था उसका जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन हो चुका है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो आपका रोज एक्सट्रैक्ट है इसको हम एज अ इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप और सब सैंपल्स भी इसी तरह से ले सकते हैं। अब जैसे कि जब हमने इसमें लेमन जूस डाला है ना, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। और अगर रेड हुआ है तो हमारे पास जो नेचर होगी सब्सटेंस की वो क्या होगी, एसिडिक, मतलब कि वो एसिड होगा। सोप सॉल्यूशन अगर हम डालेंगे तो इसका जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन हो जाएगा और उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। आंवला जूस है तो वो भी हमारा इसको रेड कन्वर्ट करेगा और इसकी जो नेचर है वो हमारे पास होने वाली है एसिडिक। तो स्टूडेंट्स, आगे हम अपनी जो हमने एक्टिविटी की है उसका कंक्लूजन देखते हैं। तो हमने देखा कि जो रेड रोसेस हमने एक्सट्रैक्ट को तैयार किया था कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब कि इसको हम सब्सटेंसेस की नेचर को यूज की नेचर पता करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर की। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास होगी लिटमस और दूसरा आपके पास हो गया रोज एक्सट्रैक्ट, रेड रोसेस का। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड डैट, तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेड रोसेस एक्सट्रैक्ट होता है सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिड सॉल्यूशन। ये बस आपकी इस पूरे एक्टिविटी में मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका रोज एक्सट्रैक्ट होगा वो रेड कलर में चेंज करेगा आपका, और जो ग्रीन कलर है इन अ बेसिक सॉल्यूशन, तो वो कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा अगर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। ओके, अब ये तो हमारे पास आपका रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा भी हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए जो इंडिकेटर की तरह यूज़ होंगे। ठीक है, कुछ आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जैसे कि बीट रूट है, पर्पल कैपेज है, टर्मरिक है, इंडियन ब्लैकबेरी जिसको हम जामुन बोलते हैं, है ना, रेड हिजविज है, फ्लावर होता है हमारे पास, ये है ना। तो इन सबको भी हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो और घर पे खुद से पता कर सकते हो कि कौन सा ये हमारे पास इंडिकेटर है। तो अब उसके बाद हमारे पास बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए क्या है, हाइड्रीना हमारे पास एक प्लांट होता है, ठीक है, जो हमारे पास हिमालय के जो ठंडे रीजन्स होते हैं जिसमें मतलब कि टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, या नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें पाया जाता है। तो अब इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इसकी सॉइल कैसी है। अगर हमारे पास जिस सॉइल में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, अगर सॉइल की नेचर हमारे पास एसिडिक होती है तो इन फ्लावर्स का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। और अगर सॉइल की नेचर हमारे पास बेसिक नेचर होती है तो जो हमारे पास ये फ्लावर्स होते हैं इनका कलर पिंक या रेड होता है। ठीक है, तो देखिए मतलब कि सॉइल के बिहेवियर के ऊपर जो एसिडिक है या बेसिक है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो पेटल्स हैं उसका आपको कलर देखने को मिलता है। ये ब्लू वाला कलर आपको तब देखने को मिलेगा जब आपके पास सॉइल क्या होगी, ये एसिडिक, और ये वाला आपको तब देखने को मिलेंगे जब आपके पास सॉइल क्या होगी, बेसिक इन नेचर। ठीक है, फिर आगे हमसे पूछा गया है
कि कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ द हाइड्रोजिना फ्लावर बाय एडजस्टिंग एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा यस, है ना। मान के चलिए पहले हमारे पास सॉइल की नेचर जो है एसिडिक थी, है ना, तो फ्लावर्स का कलर क्या था, ब्लू था। बट अगर अभी हम इसको चेंज करके बेसिक कर दें, कुछ ऐसे उसमें सब्सटेंसेस ऐड कर दें ताकि पी जो आपका सॉइल है उसकी जो नेचर है वो बेसिक हो जाए, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये कलर्स का जो ये फ्लावर्स की पेटल्स हैं इनका कलर चेंज होके पिंक या रेड हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हमारे पास पहले इनकी कलर जो है वो पिंक या रेड हैं और सॉइल हमारे पास बेसिक है, तो अगर हम इसको एसिडिक बना दें, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दें सॉइल में ताकि सॉइल का की नेचर जो है वो एसिडिक हो जाए, तो इनका कलर चेंज होकर वो ब्लू हो जाता है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। तो फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया इंडिकेटर। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।